नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ये जो गरुड़ पुराण है, संक्षिप्त है। ये पहले तो बहुत मोटा होता था, लेकिन इसको संक्षिप्त कर दिया है। गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। कि ये जो है, आपने देखा होगा कि जब आदमी किसी घर में मर रहा होता तो वहाँ तुरंत जो है ब्राह्मणों को बुला लिया जाता है और बुला करके कोई गैया दान करते हैं, कोई कुछ करते हैं। वो फिर गरुड़ पुराण सुनाते हैं और उन लोगों को बहुत डराते हैं कि ये तुम्हारे पितर जो हैं बैतरणी को कैसे पार करेंगे। बहुत लंबा रास्ता है, उसमें कंकरीला पथरीला तमाम कांटे झाड़ी झंखाड़, कैसे पार करेंगे। अतः ऐसा करो कि गौदान करो, गैया दान करो, बछिया दान करो उसी समय। और फिर मरने के बाद भी तमाम कर्म कांड जो है इस गरुड़ पुराण के आधार पर कराए जाते हैं और जो मृतक परिवार है उसकी खुले आम लूट होती है। तो दोस्तों, ये गरुड़ पुराण जो है, ये देखिए आप, इसमें चित्र भी बन रहा है ये कि ये जो है शेषनाग पर बैठे हुए हैं विष्णु भगवान। और जो है नीचे देखिए कितना सुंदर जो है गरुड़ बना दिया है। गरुड़ जो है बैठा हुआ है चरणों में और सवाल कर रहा है। मनुष्यों के बारे में इसे चिंता है, अपने पक्षियों के बारे में नहीं है उसे चिंता। तो विष्णु जी जो है फिर ज्ञान देते हैं इसी गरुड़ पुराण का, कैसे लोग मरते हैं, कैसे नरक में जाते हैं, कैसे स्वर्ग में जाते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे दान दक्षिणा करना चाहिए, कैसे मृतक का श्राद्ध होना चाहिए, आदि आदि तमाम संस्कार जो है ये गरुड़ पूछता है और विष्णु जी बताते हैं। वैसे तो इस गरुड़ पुराण में 16 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 16। इसमें एक खास पक्षी है, जैसा कि मैंने बताया, गरुड़ है ये। और विष्णु का ये संवाद है, गरुड़ और विष्णु का संवाद है। संवाद दो विषयों को लेकर है कि पहला तो यह है कि गरुड़ पूछता है कि महाराज नरक में कौन जाते हैं, स्वामी बताइए महाराज, और वहाँ कैसी कैसी यातना। यानी ये डराने का पुराण है, ये एक सबसे खतरनाक पुराण है जो लोगों को डराता है और मरे हुए जो परिवार है, मृतक के परिवारीजन है, उनको लूटता है। तो वो पूछता है कि नरक में कौन जाता है। गरुड़ पूछता है कैसी कैसी वहाँ यातनाएं दी जाती हैं, कैसे तेल की कढ़ाइयों में जो है तला जाता है, कैसे उस पर आरे चलाए जाते हैं, कैसे उसको उल्टा लटका दिया जाता है। तो ये सारी जिज्ञासा जो है गरुड़ की है, इंसानों को नहीं है, गरुड़ को है। तो दूसरा कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग में कैसे सुख होते हैं, क्या क्या वहाँ मिलता है खाने को, पीने को, भोग विलास को, ये भी गरुड़ पूछता है इसमें। और उनका अधिकारी कौन है, स्वर्ग का अधिकारी कौन है, नरक का अधिकारी कौन है। गरुड़ प्रश्न पूछता जाता है और विष्णु उत्तर देते जाते हैं। मतलब यह है कि योजना इसकी यह है कि जब भगवान कहेगा तो अंधविश्वासी हिंदुओं को मानना ही पड़ेगा। बस इसके पीछे की कहानी विष्णु से जो प्राण लेखक ने कहलवाई है, इसका मतलब यही है कि जनता इस प्रभाव में आ जाए कि ओहो, हमारे भगवान विष्णु ने ये ज्ञान दिया है तो हमें मानना चाहिए। और ये अंधविश्वास और ये तमाम पाखंड, ये कर्म कांड इन्हीं पुराणों से ऐसा ही समाज में प्रचारित होता है, फैलता है दोस्तों। गरुड़ पुराण के इस लेखक ने विष्णु से नरक की यातनाओं का वर्णन करा दिया, स्वर्ग की मजे जो जितने मिलते हैं, आनंद मिलते हैं, उनका भी वर्णन करा दिया, तब मृतक परिवार वालों की भावनाओं के दोहन में कोई कसर न रह पाए, इसलिए ऐसा किया गया। मरणासन्न व्यक्ति को आपने देखा होगा कि नीचे लेटा लेते हैं, जैसे ही होता है बेड पर, खाट पर, जहाँ भी चारपाई पर नीचे लेटा लेते हैं उसे, और दाह संस्कार हो जाता है। उसके दूसरे या तीसरे दिन जिस स्थान से सबको उठाया जाता है, आपने देखा होगा दोस्त, जिस स्थान से सबको उठाया जाता है उस स्थान को प्रतिदिन लीपा जाना चाहिए और दीपक जलाकर मृतक के परिवारी जनों को 10 दिन तक ब्राह्मण के मुख से यही गरुड़ पुराण सुनना चाहिए दोस्तों, सुनना चाहिए। पुत्र या मृतक का संबंधी हर रोज पिंडदान करे। देखिए, जिसे 10 गात्र कर्म कहा जाता है, कौन सा? रोजाना 10 दिन तक पिंड कर्म करे, उसको क्या कहा जाता है? 10 गात्र कर्म कहा जाता है। जो 10 गात्र नहीं करता वह और मृतक दोनों नरक में जाते। देखिए, और यदि जो मरा हुआ है वो स्त्री है तो उसका कितने दिन बाद? 11वें दिन बाद। और पुरुष हो तो 12वें दिन पिंडदान के बाद ब्राह्मण की पूजा करे और 7 प्रकार का अन्न दे दान में। देखिए,
मरने वाले को और मारा जाता है। क्या 7 प्रकार का अन्न दे 12वें दिन पिंडदान के, पुरुष हो तो और स्त्री हो तो 11वें दिन। क्या क्या देना है देखिए, देते हैं, आपने देखा होगा। क्या है? अन्न देना है, खाने पीने की सामग्री होती है सब, वो देना है। गौदान करना है, गैया का दान करना है। सैया देनी है, बेड देते ही हैं लोग, घर और बेड के साथ सभी चादर वादर सब दिए जाते हैं। घर देना है, अगर पैसे वाला है तो बनवा के घर दे, दान कर दे। जमीन देनी है, अपनी खेती में से कुछ हिस्सा दे दे। सोना दे दे, चांदी दे दे और दान करे। साथ में पहनने के सब वस्त्र, आपने देखा होगा, छाता, जूते, ब्राह्मण को कपड़े और श्रृंगार सामग्री, मीठा, फल, दक्षिणा आदि भेंट करे। तभी मृतक, दोस्तों इसमें लिखी हुई हैं, उसी में से ही मैं बता रहा हूं आपको, पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, उसमें से मैं संक्षेप में ही बताता हूं। तभी मृतक और पुत्र मरने के बाद को उनको स्वर्ग की गारंटी मिलेगी, इतना दान दक्षिणा दे देंगे। अन्यथा कल्पों, यानी कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, 4 अरब 32 करोड़ का ही कल्प होता है। ये दान दक्षिणा नहीं देंगे, ये संस्कार नहीं करेंगे, तो जो उसके बच्चे हैं मृतक के पुत्र आदि, उनको जो है कल्पों तक दोनों को 84 लाख नरक की योनि, 84 कहते हैं ना, 84 लाख योनि में जाएगा, 84 लाख नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। जिस तरह देखा होगा आपने दोस्तों, पुलिस जो है ना, जब किसी को पकड़ लेती है तो उससे सच उगलवाने के लिए सातिर चोरों को भयभीत करती है। ऐसे ही वो कुछ दें दान दक्षिणा, भयभीत करती है, साले जे कर देंगे तुम्हें भेज देंगे जेल, अभी और जे, और यहाँ जो है तो मार मार के कर देंगे, तुम्हारा भुड़ता बना दे, ऐसे डराते। और कुछ हथकंडे अपनाते भी हैं, 2-4 रख देते हैं उसकी पीठ पर, डर जाता है तो फिर वो जैसे कहते हैं वैसे ही करता है। उनको दान दक्षिणा चाहिए, दान दक्षिणा। तो उसी तरह विष्णु ने नरक का हुआ दिखाकर हिंदुओं को डराया है। नरक कहाँ है? ये विष्णु ने नहीं बनाया, नरक को कोई नहीं बनाया विष्णु ने, और ये भी नहीं बताया विष्णु जी ने कि आखिर नरक कहाँ है। केवल जो नरक में मिलने वाली यातनाएं हैं इस गरुड़ पुराण में, केवल वही बताया है। और उन्होंने क्या बताया है कि नरक का रास्ता बताया है, रास्ता ठिकाना नहीं बनाया कहां पर है। उन्होंने बताया है कि रास्ता 2000 योजन यानी 25,600 किलोमीटर लंबा है, जिसमें मृतक के और जिसमें घर वालों जो मृतक है वो जाएगा। रास्ता कांटों से भरा हुआ है, ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी खाइयां हैं, वहां छाया, अन्न, जल कुछ नहीं। और बेटे बैठे सुन रहे हैं इस गरुड़ पुराण को, सारे परिवारी जन सुन रहे हैं, और पंडित जी जो है सुना रहे हैं इस पुराण को। अंगारों की वर्षा होती है रास्ते में, छाया नहीं है, पानी नहीं है पीने को, और रास्ते में क्या मिलेंगे? कुत्ते मिलेंगे, शेर मिलेंगे, बाघ मिलेंगे, हिंसक पशु मिलेंगे जो उसको नोच नोच के खा जाएंगे। अंत में आएंगे यमदूत, और यमदूत उसे पास में बांधकर नरक में बहने वाली बैतरणी नदी में पटक देते हैं। जैसे यहाँ सीवर का कोई नाला है, ऐसी बैतरणी नाली होगी गंदी, उसमें बैतरणी नदी में फेंक देते हैं, जो पापियों के लिए ही बनाई गई है। बैतरणी नदी 100 योजन 1280, कितनी? 1280 लंबी चौड़ी है। इसमें पानी की बजाय, पानी नहीं होता इस नदी में, बैतरणी में क्या होता है? पीप होती है, हड्डियां होती हैं, रक्त भरा हुआ होता है, मांस भरा हुआ होता है। नदी में बेशुमार जोंक होती हैं, सर्प होते हैं, देखिए सर्प होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, मगरमच्छ भी होते हैं, और जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं, भरे हुए लबालब भर रहते हैं। डर रहे हैं बेचारे, सुनते जा रहे हैं, हाँ हमारे पिताजी को कितना कष्ट पहुंचेगा। कमाल हो गया। यमदूत फिर कुल्हाड़ी से काटते हैं, बार बार लोहे के डंडों मुगदरों से मरने वाले को पीटते हैं, मारते हैं,
उबलते हुए फिर तेल की कढ़ाई में डालते हैं, तलते हैं और यातनाएं देते हुए फिर यमराज के दूत उससे क्या कहते हैं कि हे पापी, तूने केवल अपना और परिवार का ही पेट भरा है। ब्राह्मणों को गाय, सोना, चांदी, अन्न, भूमि, वस्त्र आदि का दान नहीं किया, पितरों का श्राद्ध नहीं किया, अब तू उसकी सजा भोग। यहां तक जो है ये जानकारी गरुड़ पुराण अध्याय 3 में है दोस्तों, पढ़ लीजिए। पुनर्जन्म, नरक व स्वर्ग काल्पनिक शब्द हैं। यहां नरक का बीभत्स वर्णन कर हिंदुओं को भयभीत किया है ताकि वे ब्राह्मणों को दान देते रहें और मालपुआ खिलाते रहें। कार्य जो होता है देखिए, मृतक भोज जिसे कहते हैं, ब्रह्म भोज जिसे कहते हैं, उसमें खीर पूड़ी चकाचक मालपुआ साग सब्जी जो भी है सब चकाचक खिलाए जाते हैं, खाए जाते हैं, चाहे भले ही मरने वाले के घर वाले को कर्ज लेना पड़े। है प्रश्न ये उठता है कि हिंदू मृतक के शरीर को जला देते हैं। हमने और आपने देखा पुराणकार के अनुसार आत्मा दिखाई नहीं देती, कहीं दिखाई नहीं देती, है ही नहीं आत्मा जैसी चीज, ये काल्पनिक चीज है। आदमी मर जाता है, जल जाता है, खाक हो जाता है, राख जो उड़ जाती है, कुछ नहीं बचता है, फिर कोई आत्मा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, सब जानते हैं। लेकिन जब ये अंधविश्वास जनित कहानियां पुराण सुना करके जनता को डरा दिया जाए तो क्या करेंगे निरीह लोग। प्रश्न ये उठता है कि मृतक के शरीर को हिंदू जला देते हैं तो फिर आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती है? फिर यमदूत पास में बांधते किसे हैं जब आत्मा ही नहीं दिखाई? किसको बांधेंगे? हवा को बांधेंगे। मान लिया कि एक हवा थी, वो निकल गई, आत्मा है, सूक्ष्म शरीर था, अब रस्सों में किसे बांधेंगे, किसे तलेंगे, किसे काटेंगे, किसे चीरेंगे फाड़ेंगे? बताइए, सोचो, दिमाग लगाओ दोस्तों। हिंसक जीव जंतु किसका खून पीते हैं वहां बैतरणी नदी में, वह नोचते हैं, कभी सोचा ही नहीं, सुना दिया, ठीक है सब। हमारे पिताजी को कष्ट नहीं होना चाहिए, आप दान दक्षिणा जो भी बताइए देंगे। गरम तेल की कढ़ाई में किसको तलते हैं? कोई वस्तु होगी वही तो तली जाएगी, शरीर होगा, शरीर तो यहीं जल गया। अब किसको तला जा रहा है वहां? किस पर आरे चलाए जा रहा है? किसको डंडे से पीटा जा रहा है? कौन जो है तैर के नदी में जा रहा है? विष्णु जी अगर नरक का पता बता देते तो आज के वैज्ञानिक उसकी खोज अवश्य करते, नरक की भी स्वर्ग की भी, और यमदूतों को भी पकड़ने का प्रयास करते। आज इतनी सामर्थ्य है साइंस में। ब्राह्मण को दान न देने वाले, गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाले और उनका धन अपहरण करने वाले, यज्ञ हवन श्राद्ध तीर्थन करने वाले, जो वेद पुराण देव वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते, गायत्री मंत्र व भगवान के नाम का जाप नहीं करते, वे सब नरक में जाते हैं। जो शूद्र कपिला गाय का दूध पीते हैं, वेद पढ़ते हैं, यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं, सब नरक में जाते हैं। शूद्र होकर के ये अत्याचार अपराध करते हैं। जो राजा ब्राह्मण से कर लेता है, वह दंड देता है, वो भी राजा नरक में जाता है। मतलब ही नहीं है, ब्राह्मणों को कोई दंड देना नहीं चाहिए और ब्राह्मण से कभी टैक्स नहीं लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में ब्राह्मणों को पूजने, भोजन कराने, गाय बैल घर जमीन सोना चांदी अनाज और वस्त्र आदि सब देने की बात बार बार कही है विष्णु जी ने। अगर इसको हटा दिया जाए, इसी को हटा दिया जाए, दान कथा जो है जितनी भी कर्मकांडी, तो 265 पृष्ठों का यह पुराण केवल कितने पृष्ठों का रह जाएगा? केवल 10 पृष्ठों का रह जाएगा। देखिए ये 255 तो इसी पृष्ठ जो है इसमें इसी के भरे हुए। गरुड़ पुराण लिखने वाले ने
नरक की यातना और स्वर्ग के सुखों का वर्णन विष्णु के कहे अनुसार किया है। यहां प्रश्न उठता है कि विष्णु स्वयं पुराण लिखने वाले के पास गए थे कि लिखता जा बेटा, मैं बताता हूं। विष्णु जी गए थे तब इसने लिखा, या फिर पुराण लिखने वाला क्षीर सागर गया था विष्णु जी के पास कि बताइए महाराज, बोलते जाइए, क्या होता है स्वर्ग, क्या होता है नरक, क्या करना चाहिए मृतक के घर वालों को संस्कार। तो क्या या तो ऐसा हो सकता है कि विष्णु जी आए हों कि भाई तू लिख, या फिर ये लेखक ही जो गरुड़ पुराण का है ये जो गया होगा विष्णु जी के पास, उन्होंने विनय की होगी कि महाराज बताइए, मैं लिखता जाता हूं। अगर गया था तो कब और कहां और कैसे, क्योंकि विष्णु तो क्षीर सागर में सर्प पर विराजमान रहते हैं और क्षीर सागर का कहीं आज तक अता पता नहीं। तो कहां गया होगा लिखवाने, पूछने। और गरुड़ लिखवाने वाले ने विष्णु को पक्षपाती और ब्राह्मणों का दलाल बना दिया। देखिए इसकी चतुराई, विष्णु को ब्राह्मणों का दलाल और पक्षपाती बना दिया, तभी उनसे कहलाया है कि ब्राह्मण पूजा ही मेरी पूजा है और ब्राह्मणों को दान देने से मैं प्रसन्न होता हूं। इसमें कहा है गरुड़ पुराण में, प्रसन्न होता हूं। सोचना यह है कि ऐसे विष्णु भगवान की अपनी क्या प्रतिष्ठा रही, क्या इज्जत रही, जो कि ब्राह्मणों को देने से, उनकी पूजा करने से खुश हो जाते हैं। मेरी करो या मत करो। कुल मिलाकर ये गरुड़ पुराण को आप देख सकते हैं, क्या कहा जा सकता है इसको, ये खुली लूट का पोथन्ना है, ग्रंथ है, पुराण है, कुछ भी कह लीजिए। देखिए सारे मरने वाले के घर की जो है, मरते मरते और फिर बाद में श्राद्ध आदि के नाम पर कितनी लूट होती है। और ये गप्पों से भरा हुआ, सारी गप्पें हैं, न कोई कहीं जाता है, न कहीं बांधा जाता है, न कहीं तेल में तला जाता है। अरे आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है। आत्मा को तो सूक्ष्म प्राण मान लीजिए, प्राण वायु सूक्ष्म है, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है वैसे मान लीजिए। तो फिर उसका खाने का, पीने का, कहीं आने का, जाने का, मालपुआ खाने का, खीर खाने का, उसका तले जाने का, आरा चलने, क्या मतलब है उसका, है? लेकिन हमारे तमाम अंधविश्वासी, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति वाले लोग इन बातों को सुनकर इनकी पाखंडियों की बातों में आ जाते हैं और पुरोहितों की इस जालसाजी में इस तरह कल्पित नरक, स्वर्ग और पुनर्जन्म के चक्कर में पड़कर लुटते रहते हैं। और दोस्तों ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ब्राह्मण भी इन पुरोहितों के, इन पंडित पुजारियों के शिकार होते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वो है इनकी कि वो इससे परे सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो मानते हैं कि ये सब हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवानों ने तमाम जो बातें लिखी हैं वो एकदम सही है। तो दोस्तों अब आप देखें, हमें इन अंधविश्वास और पाखंड से निकलना है, वैज्ञानिक चेतना जो है हमें समाज में लानी है और नया एक सुखद वैज्ञानिक भारत बनाना है। जात विहीन, ऊंच नीच, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास विहीन भारत हमें बनाना है, ऐसा हमारा संकल्प है। दोस्तों आप जानते हैं, आप बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।